हेलो स्टूडेंट्स, अनिल हाबी ज्ञान दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ये जो है 5 प्रकार के, इसका जो उत्तर है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अवयव से। उदाहरण के लिए जैसे जातिवाचक से पशु, पशु पशु का पशुता, तो ये जाति पशु जो है जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और पशु से बनता है पशुता। और जैसे विशेषण से कठोर, कठोर जो है विशेषण वाला शब्द है, तो कठोर का हुआ कठोरता। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं 5 प्रकार के। क्रिया, क्रिया होता है जैसे चढ़ाई, जैसे चढ़ना, तो चढ़ाई, चढ़ना जो है चढ़ने का जो है बन गया चढ़ाई, भाववाचक जो है संज्ञा बन गई चढ़ाई। अगला है सर्वनाम से, सर्वनाम जैसे अपना, अपना, अपनत्व या मम, ममत्व। और अवयव, अवयव जैसे दूर, दूरी, समीप, समीपण्य। तो ये जो है अवयव वाले शब्द है। तो कितने, इसका जो सही आंसर है वो है 5। और मैंने आपको पांचों रूपों को जो है आपके समक्ष बता भी दिया है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। यह है भाववाचक संज्ञा। ये जातिवाचक भी नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा भी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसका भी आंसर होगा सी। इनमें जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे जो लड़का है इसका जो सही आंसर होगा लड़का, ए। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि सेना, जो सेना है वो समूहवाचक है, श्याम जो है लड़का है व्यक्तिवाचक है, तो इसका जो है सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, तो इसका जो ए आंसर होगा शत्रुता, क्योंकि वीर, वीर किसी की विशेषता वाला शब्द भी है। और मनुष्य, मनुष्य जो है व्यक्ति जातिवाचक है, तो यहाँ पे जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्नों को आपने सही ढंग से भी देखना है। इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? देखो, जवान, जवान भी जातिवाचक संज्ञा है। बालक, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर, सुंदर यहाँ विशेषता वाला शब्द है। और मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। ये 3 जो है जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और जो सुंदर है ये विशेषता वाला शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समाज, तो समाज जो है किसका, इसका जो सही आंसर होगा वो है समूहवाचक, क्योंकि समाज यहाँ किसी वर्ग के लोग रहते हैं। समाज में किसी वर्ग के लिए कहा गया है समाज, तो समूहवाचक, ये व्यक्तिवाचक भी नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं, जातिवाचक भी नहीं। अगला जो प्रश्न है, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, तो रेखांकित शब्द संज्ञा है, कौन सा है इसमें? विभीषणों। यहाँ पे जो है इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे विभीषण, विभीषण अगर एक व्यक्ति के लिए कहते तो विभीषण यहाँ पे व्यक्तिवाचक होना था। यहाँ पे विभीषणों, बहुत सारे लोगों के लिए जो है विभीषणों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे जो ये शब्द होगा, ये इसका उत्तर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 9 है, गुच्छा शब्द संज्ञा है। तो गुच्छा शब्द जो है, गुच्छे में बहुत सारे फूल आते हैं, तो गुच्छा जो है यहाँ पे समूह, समूह वाचक में आएगा। गुच्छा जो है समूह वाचक।
इनमें भाववाचक संज्ञा है। देखो, भाववाचक संज्ञा मैत्री, मैत्री भाववाचक संज्ञा है। कुशलता भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ये तीनों। देखो, मित्र से मैत्री, कुशल से कुशलता, चतुर से चतुराई, तो ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला है प्रश्न नंबर 11, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब जो है लघुत्व, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो, इसमें ए भी द्रव्यवाचक है, नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं है। तो इसमें जो है मिठास, मिठास जो है ये वाली जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि द्रव्यवाचक में घी, चांदी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक वाली संज्ञाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मिठास। इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, अब समूहवाचक संज्ञा की बात की जा रही है, तो समूह, समूहवाचक में क्या आता है? बारात, बारात भी समूहवाचक संज्ञा है। साड़ी, तो साड़ी इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि बारात, सेना और मेला ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। समूह, बारात में भी समूह में लोग मिलेंगे, सेना में भी एक समूह है, और मेला भी समूह। तो इसका सही उत्तर होगा बी, साड़ी। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, जो मधुर है, मधुर का होगा माधुर्य, मधुर का होगा माधुर्य। अगला जो प्रश्न है, इनमें समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो देखिए सेना, यहाँ ऊपर भी प्रश्न में पूछा गया था, इसमें जो है सेना, क्योंकि जो सोना है वो सोना है, ये द्रव्यवाचक में आता है, पेड़ जो है जातिवाचक में आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेना। रामायण शब्द संज्ञा है। रामायण, देखिए रामायण जो है किसी ग्रंथ का नाम है, और मैंने आपको एक जो वीडियो इससे पहले संज्ञा की बना के भेजी थी, उसमें भी कहा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ किसी पुस्तक का नाम दिया गया है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक, इसका सही उत्तर आएगा। अगला है, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? सभा, तो जो सभा है वो है समुदायवाचक। आगे है प्रश्न नंबर 18, वह पूरी यात्रा पर गया था। इस वाक्य में पूरी शब्द है, इस वाक्य में पूरी शब्द है। देखिए यहाँ पे जो है किसी स्थान के नाम को, जो पूरी है वो स्थान का नाम है, तो यहाँ पे पूरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके सपनों का सौदागर आया है, इसमें सपनों शब्द है, क्या शब्द है? सपनों क्या है इसमें? भाववाचक, यानी कि सपना, सपनों का सौदागर आया है, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला है, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे में जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी, क्योंकि यहाँ पे जो है शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, कालिदास की जो है यहाँ पे तुलना की जा रही है, किससे? शेक्सपियर से। अगला है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नाम, व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, तो कंस, इसका सही उत्तर होगा कंस, क्योंकि देश, देश जो है जातिवाचक है, मिठास भाववाचक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा कंस। अगला फल, फल संज्ञा है, फल संज्ञा है, तो इसमें जो फल कौन सी संज्ञा होगी, ये आप मुझे, इसका आंसर जो है आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आंसर आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर मुझे लिखकर भेजें। आगे है प्रश्न नंबर 23, बचपन
किस संज्ञा का उदाहरण है? बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। बच्चा से बचपन। प्रश्न नंबर 24 है, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे सुंदरता, सुंदर से सुंदरता, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला है प्रश्न नंबर 25, इनमें इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से अब कौन सी बनी है? ध्यान देना है। ये जो वीरता है, वीर किससे बना है? मनुष्यता है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा से बनी है। तो इसका सही उत्तर आएगा क्रिया, गिनती, काउंटिंग हो रही है यहाँ पे, तो सही उत्तर होगा सी, गिनती। अब अगला जो प्रश्न है, किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी? देखिए किस संज्ञा से, तो ये आप बताएं कि किस से बनी है। मैं बता दूं, जातिवाचक से। किससे बनी है? जातिवाचक से, क्योंकि मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्यता क्या हुआ? इसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। अब देखिए पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। किससे बनी है? ये जो इसका आंसर आएगा पुरुष से पौरुष, तो इसका भी सी, जातिवाचक संज्ञा से। अगला है वर्ग शब्द संज्ञा है। वर्ग के लिए समूहवाचक, इसका जो है सही उत्तर होगा समूहवाचक। संज्ञा के मूल भेद है। अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि संज्ञा के जो मूल भेद है वो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? मूल भेद नहीं है। देखिए मूल जो है यहाँ पे मूल भेद, संज्ञा के मूल भेद 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समुदायवाचक जो है इसका सही आंसर आएगा समुदायवाचक। तो इसका सही आंसर है समूहवाचक। एक ही बात। 31, प्रश्न नंबर 31, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है। रेखांकित शब्द है यहाँ पे, रेखांकित मैत्री कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे जो मैत्री है वो है भाववाचक संज्ञा। उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। जो उड़ान शब्द है वो भाववाचक संज्ञा कौन से, किससे बना है? मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार से जो है बनते हैं। तो अब बताइए किससे बना है? तो इसका सही उत्तर जो है सी, क्रिया से। उड़ना होता है क्रिया शब्द, और उड़ान हो गया जो है इसके, उड़ान जो हो गया वो हो गया ये जो है भाववाचक संज्ञा। अगला जो प्रश्न है वो है, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? ध्यान से पढ़ें। सभा में काफी भीड़ थी, बी है। राम ने रावण को मारा, सी है। चालाकी नहीं करो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए सभा में काफी भीड़ है। सभा भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है। राम ये व्यक्तिवाचक में आ गए। चालाकी, तो इसका जो है सी, चालाकी नहीं करो, इसमें जो है ये इसका उत्तर आएगा। बीमारी संज्ञा है। अब देखिए 34 का जो प्रश्न नंबर 34 है इसमें दिया गया है बीमारी संज्ञा है। तो बीमारी है भाववाचक संज्ञा। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा है वो कौन सी है? देखिए हिमालय क्योंकि किसी पर्वत का नाम है। शहर तो बहुत सारे होते हैं। शहर जैसे मुंबई भी शहर है, दिल्ली भी शहर है। तो घी द्रव्यवाचक में आ गया, मिठास भाववाचक में आ गया। तो हिमालय किसी व्यक्ति के नाम के लिए, विशेष व्यक्ति के नाम, ये पर्वत का जो नाम है। तो ये सही आंसर आएगा ए। अगला है, शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है। तो ये है भाववाचक, कठोर से कठोरता।
अगला प्रश्न है, इनमें द्रववाचक संज्ञा नहीं है, द्रववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए पशुता। इसका सही उत्तर होगा ए पशुता। अब अगला जो प्रश्न है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? देखिए, बुढ़ापा भाववाचक है, मिठाई भाववाचक है, सर्दी भाववाचक है, तो ताजमहल, ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यानी कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ताजमहल। अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें द्रववाचक से संबंध वाक्य है, कौन सा संबंधित वाक्य है? देखिए, द्रववाचक से, पटना अच्छा शहर, चांदी महंगी है, उसकी लिखावट अच्छी है, फलों का राजा आम है। देखिए चांदी, यहाँ देखिए चांदी क्या है? द्रववाचक में आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला जो प्रश्न है, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? मेला, देखिए मेला भाववाचक भी नहीं है, द्रववाचक भी नहीं है, ये जो है समूहवाचक है, यानी कि जातिवाचक भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सी समूहवाचक। ये थे संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।